ये बहुत बड़ा सदमा सिर्फ परिवार के नाते मेरे लिए तो है ही है, लेकिन पूरे शाहजहांपुर के लिए, शहीदों की नगरी जहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी ने अपनी कुर्बानी दी, लेकिन पूरे मुल्क के लिए बड़ी शर्मिंदगी की और बड़े दुख की बात है। हम लोग शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी के पूरा देश उनकी शहादत मना रहा था, याद कर रहा था। तो हम लोग उज्जैन और इंदौर गए हुए थे और मुझे पता चला कि शाहजहांपुर में ये घटना हुई है। अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, उनकी उनकी प्रतिमाओं का क्या हश्र किया इन्होंने। हश्र तो ये किया कि उनको क्रेन से हटाया गया, इस तरीके से हटाया गया कि वो पूरी तरीके से खंडित हो गई। जो हमने रिपोर्ट्स देखी हैं कि सर और धड़ प्रतिमाओं का अलग हो गया, इस तरह से हटाया गया, तोड़ा गया। जाहिर बात है कि जब वो क्रेन से हटाया गया तो वो उस तरीके से जो हटाया गया, तो उससे जाहिर बात है कि वो पूरी तरीके से मूर्ति जो है वो टूटी है। जिन कुर्बानियों में जिन लोगों को कुर्सी मिली है, उनकी कुर्बानी, उनकी कुर्सियों के नीचे इन शहीदों का लहू पड़ा है। उन्हें आज अभी बहुत साल नहीं हुए हैं, 100-200 साल नहीं हुए हैं उनको भुलाने का। और जो दुखित जो हादसे होते हैं, जाहिर बात है कि आज की राजनीति में ये बड़ा दुख और तकलीफ की बात है कि वो जिन जगहों पे लोग बैठे हैं वो उनकी कुर्बानियों की बदौलत बैठे हैं। लोगों के फोन तो आ रहे हैं, लेकिन अशफाक उल्लाह खां के पोते के पास क्या किसी नेता, विधायक, मंत्री का फोन अभी तक आया संवेदना के लिए? जो नहीं आया, किसी का नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। आम जनता के फोन आ रहे, आम जनता के, देश के संगठनों के। हमारे साथ राजगुरु परिवार था, वहाँ शहीद राजगुरु परिवार था, आपका सुखदेव परिवार, शहीद सुखदेव का परिवार था। उन्होंने तो वही बड़ा दुख प्रकट किया, लेकिन और लोगों के बराबर फूल आ रहे हैं। बटकेश्वर दत्त के परिवार से भी आ रहा है, सब जगह से आ रहा है। जहां पर ये घटना हुई है, नगर निगम है, उससे कुछ दूर पे आर्य समाज मंदिर है, जहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक कक्ष में बैठा करते थे। अशफाक उल्लाह और पूरे देश के क्रांतिकारी वहां आर्य समाज में आते थे और विचार विमर्श करते थे। मैं तो उसी मकान में रहता हूं जो 350 साल पुराना है, जहां अशफाक उल्लाह खां का जन्म हुआ था। उनके जब अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने एक शेर कह दिया कि कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में, अंतिम यात्रा में देश की कोई मिट्टी रख दे। बिस्मिल जी भी कभी भी थे, वो कहते थे फिर आऊंगा, ऐ भारत माँ तुझे आजाद कराऊंगा। जी चाहता है ये दर्द साथ जाएगा, न जाने वतन हिंदुस्तान आजाद कब कहलाएगा। फिर आऊंगा, ऐ भारत माँ तुझे आजाद कराऊंगा। तो अशफाक उल्लाह उनके साथ उसी में कहते हैं कि बिस्मिल जी कहते हैं कि फिर आऊंगा, ऐ भारत माँ तुझे आजाद कराऊंगा। जी चाहता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बन जाता हूं, मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं। हाँ, अगर खुदा कहीं मिल गया तो झोली फैला दूंगा और दूसरा जन्म ही मांगूंगा। फिर आऊंगा, ऐ भारत माँ तुझे आजाद कराऊंगा। अशफाक उल्लाह खां का एक आखिरी शेर था, वतन रहे हमेशा शाद काम और आजाद, हमारा क्या है हम रहे ना रहे। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। शाहजहांपुर में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को दंग कर दिया है। शाहजहांपुर में भारत की आजादी के 3 सिपाही, भारत की आजादी के 3 नायक, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह, तीनों शाहजहांपुर के रहने वाले, और उनकी प्रतिमाओं पर बुलडोजर चला दिया गया। ये इस योगी सरकार में हुआ है। दुनिया दंग है। लोग अपने उन शहीदों का जिन्होंने आजादी दिलाई, लोग उनको नमन करते हैं, जिंदगी भर उनके कर्जदार रहते हैं, अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को सिखाते हैं कि देश के लिए क्या क्या किया। और इस प्रदेश में उनकी प्रतिमा पर बुलडोजर चल गया। और मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, आप जब इनको जानेंगे तो आपको अंदर से गर्व की अनुभूति होगी कि वो जो विरासत थी, उस विरासत के वारिस हैं। आपका नाम भी अशफाक उल्लाह खां है, और अशफाक उल्लाह खां यानी कि काकोरी कांड के शहीद अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, ये सारे नाम आपको याद होंगे। शाहजहांपुर के ये तीनों लाल काकोरी कांड के शहीद अशफाक उल्लाह खां, उनके पोते हैं आप, उन्हीं की परिवार से, उनके पोते, उन्हीं का खून है। अशफाक उल्लाह खां साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक साहब, आप जहां बैठे हैं
मुझे वो बैनर भी दिख रहा है, काकोरी घटना, जिसमें जिक्र है आपके बाबा ने इस देश की आजादी के लिए शहादत दी। पीढ़ियां गर्व करती, नाज करती हैं कि इस उत्तर प्रदेश की जमीन पर अशफाक उल्लाह खां जैसा कोई महान क्रांतिकारी पैदा हुआ था। मुझे ये बताइए, ये कैसे हो सकता है कि उनकी प्रतिमा पर, राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा पर, रोशन सिंह की प्रतिमा पर बुलडोजर चल जाए? ये हुआ क्या है? ये हम लोग शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी के पूरा देश उनकी शहादत मना रहा था, याद कर रहा था। तो हम लोग उज्जैन और इंदौर गए हुए थे और मुझे पता चला कि शाहजहांपुर में ये घटना हुई है। और जो शाहजहांपुर में हुब्बे वतनी और देश प्रेम की जो मशाल जलाई थी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां ठाकुर, रोशन सिंह ने, तो यहाँ नगर पालिका थी, अब ये नगर निगम हो गया है। और यहाँ सुंदरीकरण के नाम पर यहाँ पर जो रोड्स की चौड़ाई की जा रही थी, और इसमें जो रोड की चौड़ाई की जा रही थी उसमें रात को पता चला कि ये जो जेसीबी मशीन से उसे क्रेन से हटाया गया। यहाँ शुरुआत यहां से कीजिए कि हश्र क्या किया उन स्टैच्यू का, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, उनकी प्रतिमाओं का क्या हश्र किया इन्होंने, किस तरह से वो टूटी? उनका हश्र तो यह किया कि उनको क्रेन से हटाया गया, इस तरीके से हटाया गया कि वो पूरी तरीके से खंडित हो गई। और ये बड़े दुख की और बड़ा अफसोस की बात है, और पूरे मुल्क में आज बेचैनी इस बात की है। वो मेरे परिवार के नहीं थे, वो इस पूरे देश के परिवार के थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी इस पूरे मुल्क के लिए दी है। लेकिन ये घटना निहायत ही निंदनीय है और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर ये शिफ्ट पहले की जाती तो ऐसा कुछ हो सकता था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज पूरा मुल्क और यहाँ जो भी लोग आते हैं वो इतना प्राइम लोकेशन है, वहां पर फूल माल्यार्पण करते हैं इन स्टेचू पे, और उनका हटाया जाना निहायत ही अफसोस की बात है। और ये पूरे शहीदों का अपमान है। जो हमने रिपोर्ट्स देखी हैं कि सर और धड़ प्रतिमाओं का अलग हो गया, इस तरह से हटाया गया, तोड़ा गया। जाहिर बात है कि जब वो क्रेन से हटाया गया तो वो उस तरीके से जो हटाया गया तो उससे जाहिर बात है कि वो पूरी तरीके से मूर्ति जो है वो टूटी है। और ये पहले से या तो स्टेचू मंगाना चाहिए थे या फिर इनको आराम से शिफ्ट किया जा सकता था। पार्षदों को या लोगों को पहले से आगाह करना चाहिए था कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़े अफसोस की बात है कि रात में आगे जाली लगी हुई थी, हरी के काम हो रहा है, और ये ठेकेदार ने यहाँ बुलडोजर से उसे कार्रवाई की, जो बहुत निंदनीय है और बड़े दुख की बात। आपके परिवार के लिए, आपके परिवार ने इस देश की आजादी के लिए शहादत दी है। जब आपके परिवार तक ये खबर पहुंची कि आपके बाबा, उनकी और उनके क्रांतिकारी साथियों की तस्वीर का ये हश्र हुआ है, आप पर क्या बीती? जरा मैं आपकी फीलिंग, आपकी फैमिली की फीलिंग जरा बताइएगा। उनके भीतर क्या क्या महसूस किया आपने? आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को, हमारे परिवार को निहायत ही अफसोस और दुख की बात है, बल्कि पूरे शहर को और पूरे मुल्क के लिए बड़े दुख की बात है। क्योंकि आज जहां भी पता चल रहा है, लोगों के बराबर कॉल्स आते रहे कि ये शाहजहांपुर की घटना बहुत दुखद घटना है और जो ये किया गया है बड़े अफसोस की बात है। तो हम लोग वाकई इस बात से बहुत परेशान हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है, और ये पहले से इसको सोच समझ के अधिकारी या जो लोगों को था वो करना चाहिए था। ये बड़े दुख की बात है, हम लोग के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है पूरे। कितनी पुरानी ये प्रतिमाएं थी जिनको इस तरह तोड़ा गया है? ये 1972 में बाल जो गुप्ता जी यहाँ नगर पालिका के चेयरमैन हुआ करते थे, ये उस वक्त की लगी हुई है। श्याम सिंह बागी जी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और लोगों ने सबने कोशिश करके बहुत अच्छी मूर्तियां जो थी वो लगाई गई थी। लोगों ने देखा था कि उनका जो चेहरे थे बिल्कुल सही उससे मिलाप करते थे, लेकिन अब आजकल ये क्या करेंगे, नई बनाएंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो किया गया है वो पूरे मुल्क के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है, बड़े दुख की बात है। शाहजहांपुर से हम लोग इसकी कड़ी आलोचना करते हैं। शाहजहांपुर से क्या नाता, क्या रिश्ता था, जरा समझाइएगा आप। राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, शाहजहांपुर से जो नाता था, जो रिश्ता था, जरा वो बताइएगा। शाहजहांपुर से नाता
जो यहाँ का मिशन स्कूल है, वो मिशन स्कूल में ये लोग छात्र थे और वहीं उनकी वो बिल्डिंग आज भी मौजूद है। वो इससे कुछ जहां पर ये घटना हुई है, नगर निगम है, उससे कुछ दूर पे आर्य समाज मंदिर है, जहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक कक्ष में बैठा करते थे। अशफाकुल्ला और पूरे देश के क्रांतिकारी वहां आर्य समाज में आते थे और विचार विमर्श करते थे। मैं तो उसी मकान में रहता हूं जो 350 साल पुराना है, जहां अशफाकुल्ला खां का जन्म हुआ था। मेरे घर के पास एक मेरे खानदान का कब्रिस्तान है, जहां उनको बहुत मुश्किल से ब्रिटिशर्स ने उनकी बॉडी दी थी, डेड बॉडी, तो वो लाके उनको दफन किया था। और ये बड़े अफसोस की बात है कि शाहजहांपुर में हमेशा हमारे परिवार से पूरे देश के लोग हर 15वें दिन, महीना भर में पूरे देश से लोग आते रहते हैं और हम उनको इन जगहों पे लेके जाते हैं कि जो आज जगह तोड़ी है। निहायत ही अफसोस की बात है। मुझे एक बात और बताइए कि शाहजहांपुर से इतना आपके वालिद ने भी आपसे यादें शेयर की होंगी, आपके बाबा की। क्या आपने क्या सुना, अपने वालिद की जुबानी क्या सुना अपने बाबा के बारे में, वो जरा बताइएगा। शहीद अशफाकुल्ला बचपन से ही बहुत, जब छात्र थे तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी एक संगठन बना रहे थे, तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी से एक दिन अशफाकुल्ला मिले और उनसे कहा कि इस आजादी के संघर्ष में हम आपका साथ देना चाहते हैं। लेकिन शुरू में पंडित जी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अशफाकुल्ला खां के परिवार बहुत अच्छे ओहदों पे था ब्रिटिश टाइम में और जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने उससे इनकार कर दिया। लेकिन उनकी हुब्बे वतनी, उनका देश प्रेम देख के वो एक दिन ऐसे साथी बन गए कि वो आर्य समाज में और साथ में एक ही थाल में भोजन करते और इस देश की आजादी की लड़ाई की, गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए विचार विमर्श करते। और वो अंतिम आगे तक बहुत से लोगों ने कहा जाकर बिस्मिल जी से कि अशफाकुल्ला माफी मांग लेंगे, कुछ लोगों ने पंडित जी के लिए कहा, लेकिन वो दोस्ती फांसी के फंदे तक कायम रही। 19 दिसंबर 1927 को अलग अलग फांसियां हुई। अशफाकुल्ला खां शायरी भी करते थे। उन्होंने लिखा कि मौत और जिंदगी दुनिया का है एक तमाशा, फरमान कृष्ण का था अर्जुन को बीच रण में, मौत एक बार जब आना है तो डरना क्या है, हम सदा खेल ही समझा किए कि मरना क्या है। उनका एक आखिरी शेर है जिससे ये मालूम होता है कि अपने देश से कितना प्रेम करते थे, हुब्बे वतनी थे। उनके जब अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने एक शेर कह दिया कि कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में, अंतिम यात्रा में देश की कोई मिट्टी रख दे। ऐसे लोग थे जो वतन पे, जिनकी कुछ चाहत नहीं थी, जिनको बहुत से, जो उनको ब्रिटिशर्स ने उनको ये कहा कि तुम्हारी फांसी रोक सकते हैं, लेकिन कभी उन्होंने मुड़कर नहीं देखा और इस देश के लिए सोचा। बिस्मिल जी भी कभी भी थे, वो कहते थे कि शायद ये मुल्क हमारे सामने आजाद नहीं होगा, तो कहते थे फिर आऊंगा ऐ भारत मां तुझे आजाद कराऊंगा। जी चाहता है ये दर्द साथ जाएगा, न जाने वतन हिंदुस्तान आजाद कब कहलाएगा, फिर आऊंगा ऐ भारत मां तुझे आजाद कराऊंगा। तो अशफाकुल्ला उनके साथ उसी में कहते हैं कि बिस्मिल जी कहते हैं कि फिर आऊंगा ऐ भारत मां तुझे आजाद कराऊंगा। जी चाहता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बन जाता हूं, मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं। हाँ, अगर खुदा कहीं मिल गया तो झोली फैला दूंगा और दूसरा जन्म ही मांगूंगा, फिर आऊंगा ऐ भारत मां तुझे आजाद कराऊंगा। अरे वाह, क्या बात है। अब मुझे बताइए कि अशफाकुल्ला खां जो ये शेर लिख गए कि कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में, वहां उनकी प्रतिमा को जिस तरह से खाक में एक तरह से लेटा दिया गया, जमीन पर लेटा दिया गया, और ये एक प्राइवेट कंपनी ने किया, नगर निगम सो रहा था, अधिकारियों को कुछ हवा नहीं थी। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि ये कितनी बड़ी बेचैनी और सदमे का सबब है, आप उस परिवार से इसलिए पूछ रहा हूं। ये बहुत बड़ा सदमा सिर्फ परिवार के नाते मेरे लिए तो है ही है, लेकिन पूरे शाहजहांपुर के लिए, शहीदों की नगरी जहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी ने अपनी कुर्बानी दी, लेकिन पूरे मुल्क के लिए बड़ी शर्मिंदगी की और बड़े दुख की बात है कि आज जहां 23 मार्च शहादत दिवस मनाया जा रहा था और शाहजहांपुर में जिन्होंने हुब्बे वतनी और देश प्रेम के साथ साथ
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह ने हिंदू मुस्लिम एकता की तहरीक चलाई और एक पैगाम और एक संदेश दिया। बहुत दुख और बड़ी तकलीफ की बात है कि इसको जो है वो उन लोगों को सजाएं मिलना चाहिए और उन ठेकेदारों को जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होना चाहिए। और यहाँ पर फिर शहीदों के लिए इस घटनाक्रम की बहुत चर्चा है कि आपके शाहजहांपुर से तो सुरेश खन्ना भी आते हैं, सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। क्या कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई आपके दरवाजे आया, किसी ने फोन किया, अपनी संवेदना जताई अभी तक? नहीं, अभी हम आए हैं, हमें अभी पता नहीं है। मैं अभी बस वहां जो हमारा कार्यक्रम था, मैंने आपको बताया था उज्जैन और इंदौर में, मैं अभी बस आया हूं, आपसे बात कर रहा हूं और मैं कल बात करूंगा सबसे। और लोगों के फोन तो पूरे देश से आ रहे हैं, जहां जहां भी पता चल रहा है हमारे साथ लोगों के फोन तो आ रहे हैं, लेकिन अशफाकुल्लाह खां के पोते के पास क्या किसी नेता, विधायक, मंत्री का फोन अभी तक आया संवेदना के लिए? जो नहीं आया, नहीं आया, किसी का नहीं आया, नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। आम जनता के फोन आ रहे हैं? नहीं, आम जनता के, देश के संगठनों के। हमारे साथ राजगुरु परिवार था वहां, शहीद राजगुरु परिवार था, आपका सुखदेव परिवार, शहीद सुखदेव का परिवार था। उन्होंने तो वही बड़ा दुख प्रकट किया, लेकिन और लोगों के बराबर फूल आ रहे हैं। बटुकेश्वर दत्त के परिवार से भी आ रहा है, सब जगह से आ रहा है। पूरे देश के लोग यहाँ आने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं जिन कुर्बानियों में जिन लोगों को कुर्सी मिली है, उनकी कुर्बानी, उनकी कुर्सियों के नीचे इन शहीदों का लहू पड़ा है। उन्हें आज अभी बहुत साल नहीं हुए हैं, 100-200 साल नहीं हुए हैं, उनको भुलाने का और जो दुखित जो हादसे होते हैं, जाहिर बात है कि आज की राजनीति में ये बड़ा दुख और तकलीफ की बात है कि वो जिन जगहों पे लोग बैठे हैं वो उनकी कुर्बानियों की बदौलत बैठे हैं और वो भूल गए हैं कि शायद ये कुर्बानियां रायगाह नहीं जाएंगी और यहाँ का नौजवान इन्हें जवाब देगा। एक बात और बता दीजिए कि जिस समय आप लोग 23 मार्च को शहीदी दिवस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिस समय आप लोग इंदौर में थे और शहीदी दिवस मना रहे थे, तभी ये खबर आई कि ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमाएं गिरा दी गई। सब पता चला आपको? जी हाँ, मुझे वही पता चला और वही मैंने बहुत से पत्रकार लोगों ने और लोगों ने बात की कि मुझे वही पता चला और मैं आज आया हूं यहाँ। आज शाहजहांपुर में बहुत लोगों ने प्रदर्शन और बहुत लोगों ने यहाँ पर अपने अपने विरोध जताया है और जितना भी हो सकता है हम सब परिवार के लोग और पूरे शाहजहांपुर के हिंदू मुस्लिम एकता की जो तहरीक है उसको चलाकर हम लोग इसको पूरी तरीके से इसका विरोध करेंगे और पूरी तरीके से जितना भी हो सकता है उन शहीदों के लिए हम उनको इस श्रद्धांजलि इस रूप में देंगे कि उनकी शहीदों के साथ जो हो रहा है वो कम से कम आगे नौजवानों को एक अच्छा संदेश मिलना चाहिए कि उनका एक बड़ा कार्यक्रम और बड़ी जगहों पे स्टेचू होना चाहिए और इन लोगों को सदाएं मिलना चाहिए। अशफाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और उस इतिहास को सामने रखने के लिए जिस इतिहास पर हर भारतवासी को गर्व है। हमारी कोशिश रहेगी आपकी संवेदनाएं इस आजादी की लड़ाई के हीरो, उनके परिवार की संवेदनाएं देश के सामने जाएं और इस घटना से व्यवस्था सबक ले, मशीनरी सबक ले। ये पूरा अशफाकुल्लाह का एक आखिरी शेर था जी, अशफाकुल्लाह खां का एक आखिरी शेर था, वतन रहे हमेशा शाद काम और आजाद, हमारा क्या है हम रहे ना रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।